भारत सरकार ने उषा मेहता को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, जो भारत रत्न के बाद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ए वतन मेरे वतन की बात करें तो ट्रेलर देखने के बाद ये साफ है कि ए वतन मेरे वतन तुम्हारे सामने उषा मेहता के अहम योगदान को उजागर करेगी। तो सबसे पहले कौन है उषा मेहता, उनके योगदान को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो चलिए बात करते हैं उषा मेहता के बारे में। उषा मेहता गांधीवादी और भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें कांग्रेस रेडियो के आयोजन के लिए भी याद किया जाता है, जिसे सीक्रेट कांग्रेस रेडियो भी कहा जाता है। भूमिगत रेडियो स्टेशन जिसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक काम किया था। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो कि भारत रत्न के बाद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो बचपन से शुरू करें तो उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को वर्तमान गुजरात में सूरत के पास स्थित गांव सारस में हुआ था। जब वो लगभग 5 वर्ष की थी अर्थात 1925 में, उस समय उषा ने महात्मा गांधी को अहमदाबाद में उनके आश्रम की यात्रा के दौरान देखा था। यह वो पहला समय था जब उन्होंने महात्मा गांधी को देखा था। लेकिन कुछ ही समय बाद महात्मा गांधी ने उनके गांव के पास शिविर की व्यवस्था की और महात्मा गांधी द्वारा कराए जा रहे सेशन में छोटी उषा ने भाग लिया और थोड़ी कताई की। इसके बाद 1928 में जब उषा 8 साल की थी, उन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लिया और ब्रिटिश भारत के खिलाफ विरोध के अपने पहले शब्द साइमन गो बैक चिल्लाए। उन्होंने और अन्य बच्चों ने सुबह सुबह अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरने में भाग लिया। इन विरोध मार्चों के दौरान पुलिसकर्मियों ने बच्चों पर हमला किया और भारतीय ध्वज ले जा रही लड़की ध्वज सहित नीचे गिर गई। इस घटना से गुस्साए बच्चों ने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। बड़ों ने बच्चों को भारतीय ध्वज के रंग यानी केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के कपड़े पहनाए और कुछ दिनों बाद उन्हें सड़कों पर भेजकर जवाब दिया। भारतीय झंडे के रंगों से सजे बच्चे फिर से मार्च करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, पुलिस वालों, तुम अपनी लाठियां और डंडे चला सकते हो, लेकिन तुम हमारे झंडे को नीचे नहीं गिरा सकते। हालांकि उषा को अपने परिवार से समर्थन नहीं मिला, क्योंकि उषा के पिता ब्रिटिश भारत के अधीन न्यायाधीश थे, इसलिए उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हालांकि जब वो 10 वर्ष की थी तब ये सीमा हटा दी गई, क्योंकि उनके पिता 1930 में सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन 1932 में जब उषा 12 वर्ष की थी, उनका परिवार बॉम्बे चला गया, जिससे उनके लिए स्वतंत्रता आंदोलन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना संभव हो गया। वह और अन्य बच्चे गुप्त बुलेटिन और प्रकाशन वितरित करते थे, रिश्तेदारों से मिलकर कैदियों तक संदेश पहुंचाते थे। इन्हीं दिनों उषा बड़ी होकर महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुई और आज़ादी की खातिर उनकी फॉलोवर बन गई। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और संयमी गांधीवादी जीवनशैली अपनाई, केवल खादी कपड़े पहने और सभी प्रकार की विलासिता से दूर रहीं। समय के साथ वह गांधीवादी विचार और दर्शन की एक प्रमुख प्रस्तावक के रूप में उभरी। उषा की प्रारंभिक स्कूली शिक्षा खेड़ा और भरूच में और फिर चंदारामजी हाई स्कूल बॉम्बे में हुई। वो औसत छात्रा थी। 1935 में उनकी मैट्रिक परीक्षा ने उन्हें अपनी कक्षा के शीर्ष 25 छात्रों में शामिल कर दिया गया। उन्होंने विल्सन कॉलेज बॉम्बे में अपनी शिक्षा जारी रखी और 1939 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी शुरू की, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए 1942 में अपनी पढ़ाई समाप्त कर दी। इसके बाद 22 साल की उम्र से उन्होंने पूरे समय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और अपने योगदान से भारतीय स्वतंत्रता में अहम भूमिका निभाई। लेकिन अब तुम लोगों की बारी। तुम ए वतन मेरे वतन के लिए कितने एक्साइटेड हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ।